तो आज हम बायोकेम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रैपरपोर्ट ट्यूबिंग साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताओ, आरबीसी को ऑक्सीजन पकड़ कर रखना चाहिए या टिश्यू को डिलीवर करना चाहिए? आरबीसी को ऑक्सीजन पकड़ कर रखना चाहिए या टिश्यू को डिलीवर करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू को डिलीवर करना चाहिए। लेकिन ये आरबीसी डिसाइड कैसे करता है? मेरी बात गौर से सुनो और समझो। आरबीसी डिसाइड कैसे करता है कि ऑक्सीजन को हमें छोड़ना है? यहाँ पे एंट्री होती है एक मॉलिक्यूल्स की, डेट इज 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 2,3-BPG। ये मॉलिक्यूल्स आरबीसी की ऑक्सीजन को लेके टिश्यू को डिलीवर करता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है। अगर ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टाइटली बाइंड है तो टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे रूल आता है 2,3-BPG का। ये 2,3-BPG हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की एफिनिटी को कम करता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में दूरियां बढ़ाता है। जब किसी के बीच में दूरियां बढ़ता है तो किसी के बीच में नज़दीकियां भी तो बढ़ता है। यानी ये 2,3-BPG हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता है, तब जाके ये ऑक्सीजन टिश्यू के पास डिलीवर होता है। और ये RLC रैपरपोर्ट लीवरिंग साइकिल तुम्हारे आरबीसी में ही सिर्फ होता है। और ये साइकिल जनरेट करता है तुम्हारा 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब कैसे काम करता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2,3-BPG तुम्हारा lower the affinity of oxygen with hemoglobin, that's why oxygen easily delivered to tissue। समझ गए? अब रिएक्शन कैसे होता है? तुमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है, तब जाके तुमने इस टॉपिक पे आया है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, देन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से दो मॉलिक्यूल्स बनता है, डाइहाइड्रोएसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, 3 बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फिर पायरुवेट। मतलब ये नॉर्मल तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस है। अब यहीं पर कुछ स्टेप में शंटिंग होता है, बाईपास होता है। और कौन से स्टेप में होता है? ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो बना ग्लाइकोलाइसिस में, ये डायरेक्टली 3 फॉस्फोग्लिसरेट में नहीं कन्वर्ट होता। जब ये जनरली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जनरल केस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस चला तो इस स्टेप में एटीपी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन आरएलसी में इस स्टेप में बाईपास होता है। यानी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट तुम्हारा कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। मतलब जो ये डायरेक्ट स्टेप था, इसको फॉलो नहीं करके ये इनडायरेक्ट स्टेप फॉलो किया। यही तुम्हारा शंटिंग इज कॉल्ड RLC रैपरपोर्ट लीवरिंग साइकिल। अब यहाँ पे 2 एंजाइम काम होता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब बनता है तो एंजाइम काम आता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। अब 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से तुम्हारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, तो यहाँ पे एंजाइम काम आता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फेट। पहले म्यूटेस आएगा, फिर फॉस्फेटेस आएगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होगा कि एटीपी के फॉर्मेशन नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, एटीपी के फॉर्मेशन नहीं हुआ, बट एटीपी के फॉर्मेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें टिश्यू को ऑक्सीजन डिलीवर करना है, हमें टिश्यू के पास ऑक्सीजन ले जाना है। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन ले जाएगा तुम्हारा 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। दैट्स वाई यहाँ पे तुम्हारा आरबीसी एटीपी का सेक्रीफाइस करके टिश्यू को ऑक्सीजन देता है, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स का। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये 2,3-BPG फॉर्म हुआ। यहाँ पे 2,3-BPG जो फॉर्म हुआ, ये हेल्प करता है डिलीवर ऑक्सीजन टू टिश्यू ओनली अकरिंग आरबीसी। ये बता दिया। अब फंक्शन क्या है? वही घुमा फिरा के वही लिखा हूँ। इट डिक्रीज द अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट। ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये राइट शिफ्ट होता है। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आपने जब भी नीट की तैयारी कर रहे होगे कि 2,3-BPG जो होता है वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट शिफ्ट करता है।
और ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू बढ़ाता है। कब कब तुम्हारे बॉडी में 2-3 बीपीजी बढ़ेगा, इसका लेवल कब इंक्रीज होगा? जब तुम्हारे टिश्यू को ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड होगा, जब तुम्हारा टिश्यू ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, उस टाइम तुम्हारे बॉडी में 2-3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड का लेवल बढ़ेगा। कौन सी कंडीशन, लाइक हाई एल्टीट्यूड, जब तुम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऑक्सीजन कम मिलती है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, तब बॉडी तुम्हारा 2-3 बीपीजी बढ़ा देती है। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास कम पहुंचेगा, मतलब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। इसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में 2-3 बीपीजी बढ़ जाता है और तुम्हारे क्रोनिक लंग डिजीज में। दिस कंप्लीट इज योर RLC, रैप अबाउट लिवरिंग साइकिल। थैंक यू।